बदतमीज़ी की भी एक हद होती है और मैं सारी ही पार कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं आ चुकी हूँ घर होली के लिए और होली हमने कैसे मनाई है ये मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और इस बार होलिका दहन और होली के बीच में एक दिन का गैप है, तो ये वीडियो टोटल 3 दिन तक चलेगी। और हाँ, पहले ही मैं आप लोगों को बहुत सारा सॉरी बोल दे रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत ही लेट अपलोड करूँगी और कब करूँगी मुझे भी नहीं पता है, बट कर दूँगी। तो मैं जब भी अपलोड करूँ आप लोग प्लीज़ देख लेना और सपोर्ट कर देना। और वैसे आप लोग कर ही दोगे, आप लोग इतने अच्छे हो ही, आई नो दैट। और आज है होलिका दहन, तो चलो देखते हैं मैंने आज क्या क्या किया है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने किचन गार्डन में लहसुन की पत्तियों को तोड़ने के लिए, क्योंकि हम जो बड़ी बनाएंगे ना उसमें हम डालेंगे इसे, जिससे स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। और मैं बस यहाँ पे एक्टिंग कर रही हूँ, 2-3 पत्तों को तोड़ के मैंने रिकॉर्ड कर लिया। बाकी मजदूरी तो मैं अपने भाई से ही करवा रही हूँ और वो आराम से कर भी रहे हैं। और ये सारे काम करते करते हमारा गार्डन भी देख लो, और फिर मैं आ गई थी मछलियों को परेशान करने। ये बहुत ढीठ हो चुकी हैं, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हम आए हैं थोड़ा उछले कूदे, नहीं ये आराम से घुसी रहती हैं बस, कोई मतलब नहीं है इन्हें हमसे, जबकि हम ही इसे लेके आए हैं। खैर कोई बात नहीं। अब हमें प्याज भी निकालने थे, तो मैंने 1-2 प्याज भी निकाले ताकि मैं प्याज की पत्तियों को भी डालूं। और सब कुछ घर में ही उग रहा है तो क्यों ना डाले, स्वाद भी बढ़ जाएगा इससे। और आप लोगों को याद है जब मैंने आलू लगाया था ना, तब मैंने प्याज भी लगाए थे, और ये अभी हमें खाने को मिल रहे हैं। मतलब अच्छी बात है, ये आलू भी हमारे निकल ही गए थे, प्याज भी हो गया भाई, मतलब फुल टू ऑर्गेनिक खेती कर ली है मैंने। और अब मैं यहाँ पे बैठ के सारे बैटर वैटर प्रिपेयर कर लूँगी, क्योंकि एक बैटर से तो काम चलेगा नहीं, 2-3 तरह के बैटर बनेंगे और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को तलना स्टार्ट करेंगे। तो आधा काम मैं कर रही हूँ, आधा काम मैंने भैया को थमा दिया है और उन्हें भी काम पे लगा लिया है, क्योंकि मम्मी स्कूल गई हुई है। होलिका दहन के दिन भी स्कूल खुला हुआ है, और जिस दिन ग्रहण है मतलब उस दिन कोई भी काम नहीं है हमें होलिका या फिर होलिका दहन का। उस दिन मम्मी की स्कूल में छुट्टी है। खैर कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं, क्योंकि फ़िलहाल ये सब कुछ मुझे ही करना है। और मैं यहाँ पे बेसन का एक अच्छा सा घोल बना के रेडी करके रख दूँगी, ताकि जब भी मैं कचरियाँ या फिर बड़ी पकौड़े कुछ भी तलने जाऊँ तो ये एकदम फूले फूले हों, और जब मैं इसे कढ़ाई में डालूँ ये फूल के ऊपर आ जाए। तो बनने वाली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मैंने सिंपल बड़ी के लिए ये वाली बैटर को रेडी करके रख दिया है। अब मैंने एक कुकर भर के आलू उबाला था और भाई इसके बनेंगे आलू के चप, और बाकी के आलू हम रख देंगे अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो। वैसे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा होगा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा आलू चप ही पसंद है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। तो मैं ढेर सारे आलू उबाल चुकी हूँ इसी को सोच के। और भाई ये सारे काम इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, मतलब मैं तो एकदम ऐसे हौच-पौच हो चुकी थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। और मेरा भाई उधर सुस्ता रहा है, मतलब क्या ही कहूँ मैं उसे। अब मैं उसे काम बता रही हूँ कि जाओ इन सब चीज़ों को फेंको और धो-धो के मुझे ला के दो, ताकि मैं उन्हें कट कर पाऊँ। मतलब मैं अपने घर में ना फुल टू अपने भैया से काम करवाती हूँ। मैं उन्हें बोलती जाती हूँ, वो करता जाता है। मतलब मज़े ही मज़े हैं मेरे। छोटी बहन को कोई क्या ही बोल सकता है, मैं एक बार चिल्लाती हूँ वो सुन लेते हैं। आई थिंक ये पावर है छोटी बहन होने का। खैर ऐसा कुछ है नहीं, घर में सिर्फ मैं ही थी, मतलब मैं अकेली काम कर रही थी, इसलिए वो मेरी हेल्प करा रहे थे। और ये जितनी भी पकौड़ियाँ, बड़ी, आलू चप, ये वो दिस दैट जो भी बनने वाला है ना, ये सब हम इंडक्शन पे बनाएंगे। और यहाँ पे मेरी तैयारियाँ देखो, इतने सारे आइटम ऑलरेडी बन चुके हैं और ये सारे लाइन में लगे हुए हैं कि कब इनका नंबर आएगा और ये बनेंगे। साहब मतलब मैं कितना कुछ बना लेती हूँ भाई, सर्वगुण संपन्न हूँ मैं तो। और इतना सारा नमकीन बनने के बाद मीठा बनना मैंडेटरी होता है, इसलिए हम यहाँ पे बनाते हैं आटे के गुलगुल्ले, जो कि हमारे यहाँ बनता ही बनता है, वो मैंडेटरी होता है, वो नहीं छूट सकता भाई। एंड एन्जॉय। तो ये थी होलिका दहन के दिन की सारी चीज़ें जो कि मैंने करी थी। अब हम आ गए हैं ग्रहण वाले दिन में, और मैं यहाँ पे ग्रहण से पहले ही तैयारी कर रही हूँ दही बड़े की, क्योंकि हमारे यहाँ मिक्सी हो चुकी है ख़राब। तो मम्मी से मैंने ये दाल पिसवाया सिलबट्टे पे, मतलब भाई साहब बहुत टाइम लग रहा था उसमें। और साइड बाय साइड जीरा रोस्ट कर रही थी, और मैंने इमली को भी सोक होने के लिए छोड़ दिया था गर्म पानी में, और फिर उसका पल्प निकाल के मैं चटनी बनाने आ गई इंडक्शन पे, क्योंकि भाई कौन ही बार बार चूल्हा जलाए।
क्योंकि हम बिहारियों को 125 यूनिट बिजली फ्री मिली है और हमारा इतना यूज ही नहीं हो पाता भाई, इन्वर्टर, फ्रिज, ये वो डिजर्ट सब मिला के भी। तो हम इंडक्शन पे ही खाना बना लेते हैं ताकि कुछ तो हम फ़ायदा उठाएं। और जब मम्मी ने सारी दाल को पीस दिया था तो मैंने उसे अच्छे से फेंटा, उसमें अदरक, मिर्ची, हींग वगैरह डाल के, और फिर मैं बड़ों को तलने लग गई थी। और यहाँ पे हमारा ये दिन भी समाप्त होता है। और आज है होली, तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। तो अब मैं यहाँ पे नहा धो के अच्छे से रेडी सेडी हो चुकी हूँ, तो अब मैं चली अपना काम करने, क्योंकि आज बनेगा पुआ। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को मेज़र कर रही थी और फिर पुए का बैटर रेडी करने के लिए मैं बैठ गई, क्योंकि मम्मी बाकी सारी चीज़ों में ही लगी पड़ी थी। तो मैंने सोचा ये काम मैं निपटा लेती हूँ। और भाई साहब, ये करते करते मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी अच्छे से, क्योंकि इसे मिक्स करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, मतलब मेहनत लगती है भाई। और भाई होली के दिन हम इतने बिजी थे ना कि हमारा लकड़ी वाला चूल्हा भी जल रहा था जिसमें मम्मी बनाएंगी पुआ। इंडक्शन पे ऑलरेडी खीर चढ़ी हुई थी और चूल्हे पे भी कुछ सब्जी वगैरह बन रही थी। मतलब भाई हर कोई बिजी था हमारे घर में, क्या ही कहूँ मैं। और धूप इतनी प्यारी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और होली वाले दिन धूप भी इतनी अच्छी निकली थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। देखो यहाँ पे इंडक्शन पे बन रहा है खीर और चूल्हे पे बन रही थी सब्जी, और ये खीर बना रहे थे भैया, और सब्जी तो हमारी ऑलरेडी बन के तैयार ही थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा पुआ भी बन गया है, सब्जी भी बन गई है, मतलब हर काम हमारा हो चुका है। तो अब हम चले मस्त के खाने। और इस टाइम तक हम लोग इतने थक चुके थे ना कि मैंने शॉट ही नहीं लिया अपनी प्लेट को रेडी करके उसे खाने का। खैर छोड़ो, हटाओ यार। शाम हो चुकी थी तो मैंने सोचा चलो, मैंने जो दही भल्ले बनाने के लिए इतनी मेहनत करी है कुछ दिनों से, उसको थोड़ा सा यूटिलाइज किया जाए। यहाँ पे मैंने दही रेडी कर लिया था, इमली की चटनी रेडी थी, बड़े मैंने कल ही तल के रख दिए थे फ्रीज़र में एकदम अच्छे से, और ये बिल्कुल फ्रेश थे। यहाँ पे जीरा पाउडर रेडी है, धनिया पुदीने की चटनी रेडी है, और ये काला नमक भी रेडी है। तो चलो अब मस्त असेंबल करेंगे। बट उससे पहले थोड़ी सी होली की हमारी प्रिपरेशन भी देख लो, जो कि बस इतनी ही है, क्योंकि होली कोई खेलता ही नहीं है हमारे घर में। और मैं यहाँ पे लग चुकी थी अपने दही भल्लों को प्रिपेयर करने के लिए, और मैं मस्त यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ बैठ के। और मम्मी आ जाती है मुझे अबीर लगाने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं खेलेंगी तो कोई नहीं खेलेगा। और ये सच भी है कहीं ना कहीं, इसलिए वो हमारा मुंह पकड़ के ज़बरदस्ती ही हमें अबीर का टीका लगा देती है। और इतना बड़ा भाई साहब, मैं नेता लग रही हूँ एकदम। और ये ज़बरदस्ती ही हुई है मेरे साथ, क्योंकि मैं वैसे भी नहीं खेलती हूँ होली। मैं एकदम रूम में छुप जाती हूँ ताकि मुझे ये सब कुछ ना खेलना पड़े। भाई कौन ही खेलेगा यार, मतलब मुझे ना सर दर्द होने लग जाता है अबीर लगाने के बाद और रंग खेलने के बाद। बट हाँ, डिपेंड करता है कि अगर 2-4 लोग हैं घर में तो मैं खेलती हूँ, बट यहाँ पे कोई था ही नहीं। मैं, भैया, मम्मी, पापा, कौन ही खेलता है यार। और हाँ, नाना जी भी थे हमारे। खैर, तो ये जो कूल ब्रदर वाला कप है ना, वो मैंने ही अपने भाई को गिफ्ट किया था रक्षाबंधन पे। बट ये इंसान इसमें कॉफ़ी ही नहीं पीता, ये कॉफ़ी पीता है पर इस कप में नहीं पीता, तो इसलिए मैंने इसमें चटनी ही डाल दी। मैंने सोचा कुछ तो यूज हो भाई इसका। और यहाँ पे मेरे दही बड़े बन के रेडी है, मतलब मैंने असेंबल कर दिया है, बन तो ये कल ही गए थे। और ये सच में बहुत टेस्टी थे भाई। इसमें बस एक ही चीज़ की कमी थी, जो कि थी भुजिया। भाई आलू की भुजिया किसी ने मुझे लाके ही नहीं दी। खैर अब मैं चली इसे खाने, और मैं कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं लग रही। और दही बड़े बनाने के बाद ना मेरे भाई को हो चुकी थी ज़बरदस्त वाली सर्दी, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को हमारे घर में सर्दी खांसी ही थी। तो ये दही बड़े मैंने ही बस बहुत अच्छे से एंजॉय करे हैं। और ये देख लो मेरी हालत, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कितना ही ना खेलो पर इतना तो हो ही जाता है। तो हमने तो बस होली ऐसे ही मनाई है। आप लोगों ने कैसे मनाई है मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने लोगों के साथ शेयर भी कर लेना। चलो ओके, बाय।